मंसूरी फेडरेशन की एक अहम मीटिंग राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से मंसूरी समाज के लोगों ने शिरकत करी। इसमें न केवल मंसूरी समाज के मसालों को रखा गया, बल्कि मंसूरी समाज की एकजुटता पर भी बल दिया गया। आप खुद ही देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। ताकत की और ताकत एकता में है, और हमने बिल्कुल बड़े अदब के साथ आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि उस ताकत का मुजाहिरा करें, उस सिस्टम को बनाएं और उसके ऊपर बात करें। अब मेरी गुजारिश है, आप अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सभी को और मेरे बड़े भाई, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और बात ये हो रही है यूनिटी की, और हम भी सब ये इसीलिए मध्य प्रदेश से आए हैं यूनिटी के लिए। अब समय आ गया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी स्ट्रेंथ पॉलिटिकली दिखाएं, जिससे हम अपना मोटिव जो भी अचीवमेंट है हम तभी ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर पैसों के अलावा एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जो हमारी बिरादरी में अभी माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है। आज मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये यहाँ बैठक रखी गई। इसमें पूरे देश से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, सब जगहों से प्रतिनिधि हमारे आए हुए हैं। तो विभिन्न जो संगठन है प्रांतों में बने हुए, उनको एक जगह इकट्ठा करके हम लोग अपना संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। क्योंकि मंसूरी बिरादरी का ऐसा मीटिंग है, तो मंसूरी बिरादरी को जो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनको निगलेक्ट करती है। आज जब से भारत आजाद हुआ है 535 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हुए कुल आजादी के भारत से अब तक, और उसमें मंसूरी समाज का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी कौम की भलाई के लिए। उनकी एजुकेशन कैसे हो, उनको सरकारी नौकरियों में नौकरी कैसे मिले, उनको धुनकर आयोग का गठन कैसे हो, इन सब मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हुई है। और हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बना करके एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो मुसलमानों की कुल तादाद है उसका 60% जो है सिर्फ मंसूरी बिरादरी। इसका मकसद यही है कि हम लोग जो हमारे अंदर जो हमने बहुत जमाने से इसको हम लेके चले, और आज हम जो बिखरावपन देख रहे हैं अपनी बिरादरी के अंदर, उसको एक करने की और अपनी तालीम को तालीम को तवज्जो करने की और अपने रोजगार की तरफ तवज्जो करने की कि आज हम के अंदर हम पिछड़े हुए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आज हमारे तालीम याफ्ता भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, सब कुछ है। लेकिन ये बिखरावपन है हमारी बिरादरी में, इससे हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। इसको हम एक करने के लिए आज हम सब सर जोड़ के बैठे। लेकिन आज आप इस फेडरेशन को लेकर आए, बड़ी हिम्मत की बात है। तो इसमें आप कितने कामयाबी आपको हो गई, और आप क्या क्या आपकी डिमांड है, और अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो अब मंसूरी लिखने लग गए हैं, पहले नहीं लिख रहे थे। पहले तो खान पठान क्या क्या लिख लिया करते थे, सिद्दीकी लिख लिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब इतना इनकलाब आ गया है, इतना जो है देश में मंसूरियों का चर्चा हो गया है कि अब मंसूरी लिखना फख्र की बात है। हमारे लिए तो पहले भी फख्र की बात थी। दिल्ली और आसपास के लोग, अमरोहा के लोग और जो है वहां तो पहले भी फख्र की बात थी, हम लोग कभी नहीं शर्माए। मेरा इसमें सिर्फ एक बात की कहना है कि कुछ परिवार, मैं किसी अगड़े पिछड़े का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी खान साहब का विरोधी नहीं हूं, किसी शेख सैयद का विरोधी नहीं हूं, किसी दूसरे बिरादरियों का नहीं हूं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि कुछ परिवार ने अब तक जो है मुस्लिम कुछ परिवारों ने राजनीति पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो कश्मीर से आते हों, चाहे वो कई नाम मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते हैं। इसमें किसी खान साहब का भी कसूर नहीं है, क्योंकि बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत कमजोर लोग भी हैं, उनका तो कुछ परिवारों ने कब्जा कर रखा है। जबकि ये लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र का मतलब है सबको बराबर मिले, जिसकी जितनी संख्या धारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये ऑल इंडिया मंसूरी फेडरेशन के मेहदी हसन साहब प्रेसिडेंट है, पप्पू भाई है, और हमारे तमाम साथी है जो इस पर जी जान करके कोशिश से बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। बिरादरी का मतलब ये नहीं कि आप एक बिरादरी के लिए काम करें, कोई किसी भी संगठन के कोई भी बिरादरी है, उसका एक मकसद होता है कि वो सभी के लिए, जो पिछड़े वर्ग है, ये पिछड़े वर्ग में ही आते हैं, तो जो भी कोई बिरादरी के लोग उनको जागृत कर सके।
और ये मंसूरी फेडरेशन है, ये भी कोशिश है इनकी, और इन्होंने कोशिश की है कि इनका एक सोचना है कि जो बिरादरियां हैं वो आपस में बटी हुई है, एक जगह नहीं है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो इनका कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो भी कोई मंसूरी के जो संगठन चल रहे हैं मंसूरी बिरादरी के, वो सब एक जगह इकट्ठा होके एक ताकत के साथ में काम करें, जिससे लोगों का भला हो सके, लोगों के अंदर जागृति आ सके। तो हर गांव में छोटे से कस्बे के अंदर मंसूरी बिरादरी के लोग मिलेंगे, और रुई धुनने का काम करते हैं, वो दूसरे भी काम करने लगे। तो पिछड़ापन बहुत है, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कारोबार इतना नहीं है। तो ये एक मांग भी होनी चाहिए सरकार से कि एक बुनकर आयोग बनाए, जिस तरीके से बुनकर बने हुए उनको फैसिलिटी दी जाती, इसी तरीके से बुनकरों को भी दी जाए। तो इससे एक इनके बच्चे पढ़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, रोजगार के अंदर भी आगे बढ़ेंगे। तो एक इनका एक मकसद है कि जो सभी संगठन के लोग हैं, मेरी भी उनसे भी अपील है कि जो अलग अलग बटे हुए हैं वो सब एकजुट होके एक ताकत के साथ में पूरे हिंदुस्तान में काम करें। और मेरा मैसेज यही है कि जो अलग अलग मंसूरी बिरादरी जो बटी हुई है वो एक अम्ब्रेला के नीचे काम करे और सबकी पहचान रहे। यदि किसी को कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो जमीयतुल मंसूर हो या फिर ऑल इंडिया मंसूरी समाज हो या और भी जो दूसरे समाज चल रहे हैं, यदि किसी को कहीं पर भी जरूरत होती है, वहां पर हर मंसूरी पहुंचे, एक दूसरे से दूरी ना बनाए, कटके ना रहें, एकता और यूनिटी बनाए रखें और एजुकेशन और शिक्षा पर काम करें। देखिए, ये हमारी एक छोटी सी पहल है रमेश भाई। ये मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, सारे फेडरेशनों का एक फेडरेशन, संगठनों का एक संगठन। हम चाहते हैं ठीक है, आप अपने अपने संगठन अपने अपने तरीके से काम करें, लेकिन जहां बात आए एकजहती की, जहां बात आए हमारी तालीम की, जहां बात आए हमारी मंसूरी समाज की, तो वहां सब हमको एक होना पड़ेगा। क्योंकि मंसूरी हिंदुस्तान में पूरी आबादी का 4% है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा हवा में नहीं है, बाकायदा रिसर्च किया हुआ है। हिंदुस्तान की पूरी आबादी का 4% और मुस्लिम आबादी का 15% है मंसूरी। अगर 15% होते हुए भी आज कोई MP, MLA या किसी अच्छे ओहदे पे नहीं है, तो उसमें भी हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें नीचे जमीन से लेकर के आसमान तक जो भी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या जो भी अदर चीजें, उसमें जो हमारा परसेंटेज बनता है उसके हिसाब से हमें सरकार हमारी हिस्सेदारी ले। हम हर सरकार के साथ हैं, हमें किसी सरकार से विरोध नहीं है, ना हमें किसी सरकार से कोई बैर है, ना हमें कोई ऐतराज है। आइए, आप हमें गले लगाएं, हम आपको गले लगाते हैं। आज जो मंसूरी फेडरेशन ने ये प्रोग्राम किया, ये काबिल तारीफ है। और हम काफी पहले से ही चाहते थे कि सारे संगठन एक साथ आए और साथ मिलकर काम करें, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन अब ये मंसूरी फेडरेशन ने पहल करी है, बहुत अच्छा है। सब साथ जुड़े, सब मिलकर काम करें। किसी भी कौम का मफाद जब भी मसले हल होते हैं, जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। अगर बटे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, सब एकजुट होकर काम करेंगे। झंडा अपना अलग अलग है, जैसे आज इंडिया गठबंधन है, 28 दल मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे मंसूरी के अगर 20 संगठन भी है तो सारे मिलकर काम कर सकते हैं, एक झंडे के नीचे कर सकते हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग आए और करें इस काम को। दिल्ली उनका स्वागत करती है, दिल्ली वालों ने संगठन बनाया, मोदी भाई, पप्पू भाई, उन सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण ये है कि मंसूरी समाज की बहुत सारी संगठन है। तो आज मंसूरी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहंदी हसन साहब, राष्ट्रीय महासचिव हमारे पप्पू मंसूरी साहब और सब साथियों ने मिलकर के एक सोच बनाई कि सभी संगठनों को बुलाया जाए और इस पर मंथन हो कि जब सब लोग एक समाज के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों ना एक साथ मिलकर कोशिश की जाए, जिससे समाज को उसका अधिकार मिल सके, हक मिल सके। और इसके लिए मैं अपने मंसूरी फेडरेशन के साथ साथ जो भाई दावत नामे पर आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद और पप्पू मंसूरी, मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और हमने ये संगठन जो शुरू किया था उसका एक मिशन है हमारा कि हम जो चाहते हैं बिरादर के लिए तालीम, तिजारत और तरबियत पे काम करें। और दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह हो जहाँ की बिरादर का कोई भी शख्स पूरे हिंदुस्तान में कहीं से आए, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए आए या इलाज के लिए आए या एजुकेशन के लिए आए, तो उसको कम से कम रुकने के लिए एक जगह की हम मुहैया करा सके, जो हमारा टारगेट है। और इंशाअल्लाह ये हम चंद दिनों में इसको मुकम्मल करेंगे, हमें वादा है। और इसी सिलसिले में हमने मीटिंग बुलाई। मंसूरी फेडरेशन का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान से लोगों को यहाँ एक मंच पे लाके खड़ा करा और जिसमें इनकी पप्पू मंसूरी साहब की बहुत मेहनत है, हमारे रशीद मंसूरी साहब, नफीस मंसूरी साहब, मेहदी हसन साहब,
इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बराबर।